अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ़र्स्ट लेक्चर मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ। फ़र्स्ट लेक्चर हमारा है पाकिस्तान एयरफोर्स में जो भी एयरमैन जॉब्स आई हैं उसमें जो इनिशियल टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट में हमारे पास कौन से टेस्ट पोर्शंस आते हैं, यानी टेस्ट जो है वो किन पोर्शंस में से आता है। तो इस वीडियो में सिंपली हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि किन किन पोर्शन में से टेस्ट आते हैं और पोर्शन में से हमारे पास कितने MCQs गिवन होते हैं और कितना टाइम गिवन होता है। तो वो हम इस वीडियो में सिर्फ आज डिस्कस करेंगे। टेस्ट क्वेश्चंस में हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसमें हमारे पास 100 MCQs और 40 मिनट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश का होता है जिसमें 50 MCQs और 20 मिनट्स गिवन होते हैं। उसके बाद पोर्शन होता है फिज़िक्स का जिसमें 25 MCQs और 15 मिनट्स गिवन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास मैथमेटिक्स का और जिसमें हमारे पास 25 MCQs और 15 मिनट्स गिवन होते हैं। और ये चीज़ बच्चों याद रखें कि जब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप जब आपकी रोल नंबर स्लिप प्रिंट होगी तो उसके एंड पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका किन किन पोर्शंस में से टेस्ट होगा। और जो पोर्शन आपका गिवन होगा, फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने एरो ट्रेड में अप्लाई किया है तो उसमें इंटेलिजेंस, फिज़िक्स और इंग्लिश और मैथमेटिक्स चारों ही पोर्शन आते हैं। तो उसके लिए ये है कि अगर आपका फर्स्ट पोर्शन क्लियर होगा तो आपका नेक्स्ट पोर्शन आएगा, नेक्स्ट क्लियर होगा तो फिर थर्ड पोर्शन आएगा और इस तरह लास्ट। ये ठीक है, तो आपको सब पोर्शन पास करने पड़ेंगे आगे जाने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास जो इंटेलिजेंस पोर्शन होता है उसमें हमारे पास जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन को आप समझ लें कि जो स्टेटमेंट गिवन होती है, स्टेटमेंट को आपने रीड करके 4 ऑप्शंस में से करेक्ट बताना होता है। और नॉन वर्बल में हमारे पास पिक्चर्स गिवन होती हैं, 3 या 4 पिक्चर्स आपको गिवन होंगी तो आपने फोर्थ पिक्चर बतानी है जो उससे मैच कर रही होगी। तो ये इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चन किस तरह के होते हैं और किस तरह आते हैं और इनको सॉल्व करने की क्या ट्रिक्स हैं या टेक्निक्स हैं। क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों इंग्लिश का। तो इंग्लिश में हमारे पास ग्रामर आती है और ग्रामर में कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेज, सेंटेंसेज, करेक्ट स्पेलिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेज और सेंटेंसेज से तो आप जो है ना वो वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग का मतलब ये है कि आपको ऑप्शन में 4 वर्ड गिवन होंगे, उसमें से एक वर्ड के स्पेलिंग करेक्ट होंगे तो आपने उसको टिक करना होगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हमारे पास सिमिलर मीनिंग्स और एंटोनिम्स हमारे पास अपोजिट मीनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिज़िक्स और मैथमेटिक्स। तो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के लिए आपके पास 9th और 10th क्लास की जो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है तो उसी में से आपके MCQs गिवन होते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे पास टेस्ट पोर्शंस जिनमें से हमारा इनिशियल टेस्ट आना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बारी बारी इन पोर्शंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे और साथ साथ मैं आपको जो है ना PDFs भी ग्रुप में शेयर कर दूँगा, तो आपने उनको भी जो है ना डिटेल में MCQs को जो है वो पढ़ लेना है आप लोगों ने।